अभी अभी थोड़ी देर पहले, कुछ अर्सा पहले जो है वो भी अगवा हुए, कहाँ गए नहीं पता। उस्मान साहब हैं जो पीटीआई के, और वो भी इसी तरह से बहुत से मिसिंग लोग हैं। तो ये मिसिंग लोगों का जो एक कह लीजिए कि जो केस है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो मेरे ख़्याल से उसमें, और फिर उसके बाद एक और मैं दलील दूंगा। वो दलील ये है कि फैज़ाबाद धरना केस जो है वो भी बिल्कुल स्टार्ट हो गया। वो सेकंड केस है इस हफ्ते जो है, वो उसके रिज़ल्ट्स आने, उसके ऊपर फ़ैसला आना वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब इस तरह के जब केसेस इन्होंने टेकअप किए, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, हेड्स ऑफ टू हिम, मैं अगेन आई वुड से, क्योंकि उसमें एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ सकता है, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट ने भी फैसिलिटेट किया जो है फैज़ाबाद धरने वालों को। तो ये जो एक डंडा है जो इस वक्त चल रहा है, उसके ऊपर अदालती डंडा वो भी सामने आ गया, और वो अदालती डंडा जो है वो भी बता रहा है कि हमारा डंडा भी कोई छोटा डंडा नहीं है। तो ये डंडों का मुकाबला शुरू हुआ है, और याद रखिए कि अगर इसी तरह लाइव ट्रांसमिशंस होती रही तो अदालती डंडा किसी भी डंडे के ऊपर हावी हो सकता है, क्योंकि फिर अवाम की ताकत भी आ जाएगी। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक और बड़ा अच्छा स्ट्रोक खेला है, वो ये कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं कोई भी सुओ मोटो नोटिस, कोई भी फ़ैसला अकेले ना करूं। उनके ऊपर भी बर्डन हर चीज़ का ना है, वो एक बेंच तश्कील करें जिसमें चाहे सुओ मोटो नोटिस है, चाहे कोई आगे मज़ीद बेंच तश्कील करना है किसी भी केस के हवाले से, किसी भी अहम केस में, जो उनके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बाद जो सीनियर मोस्ट जजेज़ हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो साथ उस बेंच में होंगे, मिल के फ़ैसला करेंगे। तो ये तो बात हो गई जी का ये इमरान रियाज साहब की। इसके अलावा जो पीटीआई के मज़ीद कारकुनान हैं, सनम जावेद वग़ैरह और मज़ीद ख़वातीन, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया गया, और ये अरेस्ट मज़ीद केसेस में इन्हें किया गया। उनकी बेल एटीसी कोर्ट से हो गई थी, और ये अरेस्ट या री अरेस्ट का जो एक दस्तूर सा बन गया है, रवायत बन गई है। परवेज़ इलाही उसकी बहुत बड़ी मिसाल हैं। उसके अलावा शहरियार अफरीदी हैं, अली अहमद साहब हैं, फिर हमारे मज़ीद रहनुमा हैं, वो सब दोबारा गिरफ़्तार हो रहे हैं। तो एक कल्चर जो एक वो बन गया, अब ख़वातीन के साथ भी ऐसे हो रहा है। तो इसके लिए ये सिर्फ़ इनके साथ नहीं हुआ, बल्कि पीटीआई के आम कारकुनान के साथ भी ये बारहा हुआ है। मैं इन चीज़ों का आईनी शाहिद हूँ, और इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ माज़रत, तो इसमें अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत से पीटीआई के ऐसे बेगुनाह बच्चे जो जिनका पीटीआई से ताल्लुक़ भी नहीं था, आम शहरी, वो भी पकड़े गए, और मैंने उन पे भी एक वीलॉग बनाना है। वो बेगुनाह, उनको कुछ पता ही नहीं है पीटीआई का। वो छोटे छोटे बच्चे भी कई पकड़े गए, और उनको भी बार बार री अरेस्ट किया गया। चलें, इसको ये अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि बहुत, और हम भी इस चीज़ पे इत्तफ़ाक़ करते हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं कि ये 9 मई बहुत बड़ा वाक़या है। इसके जिन लोगों को जो ज़िम्मेदार हैं, उनको कैफ़रे किरदार तक अदालती तौर पे जो है उनको पहुंचाना चाहिए। लेकिन ये देख लीजिए कि इसके साथ साथ हम जुल्म की नई दास्तानें जो हैं वो ना रकम करें। अब ये अगर एटीसी कोर्ट ने ज़मानतें दे दी हैं, तो उसके बाद मज़ीद केसेस में, एक दो और मज़ीद केसेस में ज़मानत हो जाए, वह एक दो दफ़ा अगर पकड़ भी लिया, उसके बाद जो बेगुनाह लोग हैं उनको छोड़ देना चाहिए। और बाकी जो मज़ीद लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके लिए कार्रवाई हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा जी, उसके अलावा शेर अफजल मरवत साहब के खड़ाक, शेर अफजल मरवत साहब ने अभी एक नून लीगी रहनुमा को उसकी धुलाई कर दी,
और ठीक थे वो भी अपनी जगह पे। उन्होंने देखा कि उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात की, गाली दी, और वो आप पे में नहीं रहे। उन्होंने जो है वैसे अपने जज्बात से बाहर निकल के कुटापा चाड़ दिया मैं कहूँगा, लेकिन अब इसमें क्या कहा जा सकता है। बट एक चीज़ पे मैं अब शेर अफ़ज़ल साहब से भी, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से भी इख्तलाफ़ करूँगा कि वो ठीक है, उनके अगर इख्तलाफ़ात हैं, शुएब शाहीन साहब से हैं, किसी से भी हैं, थोड़ा सा उनको कंट्रोल करना चाहिए। ये इख्तलाफ़ात बाद में जो है उनका मुज़ाहरा कर लें, क्योंकि आप जो लीगल टीम है वो खान साहब के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है इस वक्त। अब आम देख रही है आप लोगों को, और ये बाद में अपने इख्तलाफ़ात देख लें। आप जो पार्टी इंट्रा पार्टी जो डिस्कशन है उनमें कर सकते हैं। अभी इस टाइम पे जो है आपका फ़ोकस होना चाहिए कि आप खान साहब को रिहा करवाएं। अब मैं जो नेक्स्ट वीलॉग है उसमें नवाज़ शरीफ और खान साहब का जो उनके केसेस हैं, उनकी रिहाई है ना अहली है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे डिटेल में कि उनके क्या कानूनी पहलू हैं, कौन इलेक्शन से पहले जो है वो अहल हो जाएगा और कौन रिहा हो जाएगा। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट कानूनी बहस भी होगी, एनालिसिस भी होगे। इस पे मैंने रिसर्च मुकम्मल कर ली है, और उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब का जो एक नैरेटिव है जो उन्होंने अभी लिया और यू टर्न ले लिया, इस पे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ सैयद अली हुसैन बुखारी और आप मेरा देख रहे हैं चैनल